गर्भवती स्त्री को असन्ना व्रत नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को अन्न दान करने का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना करने का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना करने से क्या लाभ मिलता है? कार्तिक पूर्णिमा में किसको असन्ना नहीं करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा में अन्न दान करने महत्व। कार्तिक पूर्णिमा को अन्न दान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन अन्न की दान करने से सामाजिक कर्तव्य का पालन किया जाता है और यह मानवता के प्रति सेवा का एक सुंदर रूप है। अन्न दान से भूखे लोगों को सहारा मिलता है और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना करने का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना यानी बिना अन्न के व्रत रखने का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से है, जिसमें भक्त नियमित पूजा, ध्यान और तपस्या करके अपने मानव धर्म का पालन करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मा को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाता है। कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना करने का महत्व। तारांकन कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना करने का महत्व। तारांकन कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण है और इस दिन अनेक धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इस दिन असन्ना यानी बिना अन्न के व्रत रखना एक महत्वपूर्ण पारंपरिक प्रथा है जो आध्यात्मिक उन्नति और तात्कालिक जीवन में सामंजस्य एवं सामर्थ्य की दिशा में मदद करती है। 1. आध्यात्मिक उन्नति। कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना व्रत रखने से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से ध्यान और तपस्या करने से मानव अपने आंतरिक सत्य को खोजता है और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाता है। 2. सामाजिक सामंजस्य। यह व्रत अन्न के बिना रहने के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य एवं सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देता है। व्यक्ति अपने आप को भूखे रहकर दूसरों की दुख दरिद्रता को समझने का अवसर प्राप्त करता है। 3. सामर्थ्य एवं संयम। इस व्रत में अन्न से व्रत रखने से व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में सफल होता है और संयम बनाए रखता है। यह उसे अपने आत्मनिर्भरता और सामर्थ्य का एहसास कराता है। 4. पर्यावरण समृद्धि। अन्न के बिना रहकर व्यक्ति उपवास में रहता है, जिससे उसका पर्यावरण संरक्षित रहता है। यह एक प्राकृतिक तरीका है जो हमें पर्यावरण के महत्व को समझाता है। कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना व्रत का पालन करके व्यक्ति आत्मा की ऊंचाई की दिशा में कदम बढ़ाता है और सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्धि की दिशा में बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना करने का से क्या लाभ मिलता है? कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना करने का से क्या लाभ मिलता है? तारांकन कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा में है और इस दिन असन्ना व्रत रखने से अनेक आश्चर्यजनक लाभ होता है। 1. आत्मा की शुद्धि। असन्ना करने से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करने का साधना करता है। व्रत के दौरान ध्यान और तपस्या के माध्यम से मन को नियंत्रित करना और आत्मा के अंतर्मन की शुद्धि का एहसास होता है। 2. आध्यात्मिक उन्नति। कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना करने से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाता है। व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ संवाद करता है और आत्मा के उच्चतम स्तर की प्राप्ति का प्रयास करता है। 3. सामाजिक सामंजस्य। अन्न के बिना रहने का अनुभव करके व्यक्ति सामाजिक सामंजस्य एवं सहिष्णुता की महत्वपूर्ण भावना को समझता है। यह उसे दूसरों की दुख दरिद्रता का सामर्थ्यपूर्ण एहसास कराता है। 4. इंद्रिय संयम। अन्न के बिना रहकर व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में सफल होता है। यह उसे संयम एवं तात्कालिक जीवन में सामर्थ्य की भावना का अनुभव कराता है। 5. प्राकृतिक संरक्षण। अन्न के बिना रहकर व्यक्ति प्राकृतिक संरक्षण में योगदान करता है। यह व्रत उसे प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। कार्तिक पूर्णिमा में असन्ना व्रत रखकर व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर भी उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाता है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर और लोगों को शेयर करें प्लीज। कार्तिक पूर्णिमा में किसको असन्ना नहीं करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा में किसको असन्ना नहीं करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है जिसमें अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं। हालांकि असन्ना व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है, कुछ विशेष स्थितियों और व्यक्तिगत परिस्थितियों में व्यक्ति को इसे नहीं रखना चाहिए। 1. रोगग्रस्त व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह के रोग से पीड़ित है तो उसे असन्ना व्रत नहीं रखना चाहिए। उसको अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अन्य आदर्श तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है। 2. गर्भवती स्त्री। गर्भवती स्त्री को भी असन्ना व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसे अपने और अपने शिशु के स्वास्थ्य की प्राथमिकता देनी चाहिए। 3. बालकों को भी असन्ना व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनके शारीरिक विकास के लिए पूरे आहार की आवश्यकता होती है। 4. बूढ़े व्यक्ति। जो व्यक्ति बूढ़े होते हैं और उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, उन्हें भी असन्ना व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनके लिए आदेशित रूप से आहार लेना आवश्यक हो सकता है। 5. अत्यधिक श्रमिक। जो व्यक्ति अत्यधिक श्रमिक होते हैं और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी असन्ना व्रत नहीं रखना चाहिए ताकि उनका शारीरिक संतुलन बना रहे। इस प्रकार व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही असन्ना व्रत का निर्णय लेना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में किसको असन्ना नहीं करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के साथ आने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे व्रतों और पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है।
हालांकि असन्ना व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है, कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को इसे नहीं रखना चाहिए। 1. रोगग्रस्त व्यक्ति। जो व्यक्ति किसी प्रकार के गंभीर या चिकित्सीय रोग से पीड़ित है, उसे असन्ना व्रत नहीं रखना चाहिए। उसको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है। 2. गर्भवती स्त्री। गर्भवती स्त्री को भी असन्ना व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसे अपने और अपने शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल की आवश्यकता होती है। उसे विशेष रूप से सत्व परिपालन करना चाहिए। 3. बालकों को भी असन्ना व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शारीरिक विकास के लिए पूरे आहार की आवश्यकता होती है। उन्हें सही और पौष्टिक आहार प्रदान करना आवश्यक है। 4. बूढ़े व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति को भी असन्ना व्रत नहीं रखना चाहिए, खासकर जो अत्यधिक कमजोर या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। उन्हें नियमित आहार खाना चाहिए ताकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे। 5. अत्यधिक श्रमिक। जो व्यक्ति अत्यधिक श्रमिक होते हैं और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी असन्ना व्रत नहीं रखना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक संतुलन बना रहे और वे अच्छी तरह से काम कर सकें। इस प्रकार असन्ना व्रत को रखने से पहले व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेना चाहिए।